हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ का एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, पर इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं कौन सेक्शन, उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी स्ट्रेट लाइन का बहुत यूज़ है। ग्राफ प्रेजेंट करने में स्ट्रेट लाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसके इक्वेशंस क्या होते हैं, ये हम सीखेंगे। और आप एक रूल पढ़े होंगे, ओम्स लॉ, जिसका फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर R की वैल्यू हम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा V R इक्वल टू V अपॉन आई। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है I को और ये रिप्रेजेंट करता है V को। यहाँ पर V और R का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यही स्ट्रेट लाइन, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है स्ट्रेट लाइन, पर यूज इसके बहुत ज़्यादा हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने देकार्ते, उन्होंने ही इसको डेवलपमेंट किया था। ये है क्या, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये जो है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन दोनों का मिक्सअप है क्या, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, कोई फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। यह जो x है, ये दोनों वेरिएबल हैं y और x। ये आपका क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये हुआ कि y जो है डिपेंड करता है किस पर, x पर। x इंक्रीज होगा तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब स्ट्रेट लाइन, ये सिंपल से पता है कि हमें ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। इसके कैसे हम जानेंगे, कोई क्वेश्चन दिया है वो स्ट्रेट लाइन का है या पैराबोला का है या जो है सर्कल का है, तो चेक करते हैं। देखिए, अगर x और y दोनों में पावर 1 है तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2x माइनस वाई इजक्वल टू 7। तो यहाँ आप चेक करिए, x की पावर कितना है 1, y की पावर कितना है 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल 7, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस तरीके से दिख जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, या एक्स, ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि y में 2 पावर और x में 1 पावर, ठीक है। या आप ऐसा लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स में 2 पावर और y में पावर कितनी है 1। तो ये जो है हमारा रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, जो कि आगे चैप्टर में है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का जो है इक्वेशन जो होता है वो आप याद रख लीजिए, x टू पावर 1 और y टू पावर 1 होता है। अब देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने, है ना, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर नहीं जानते तो आइए सीख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट का ये प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, कोई जरूरत नहीं है। लेट हमारे पास एक पॉइंट है 4,3, कितना है 4,3। इसको यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। हमें करना क्या है कि ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है x पर और ये वैल्यू होती है y की।
मतलब ये क्या है कि x पर चला गया डिस्टेंस और ये क्या है y पर ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो x पर ये कितना डिस्टेंस कवर किया है 0.4, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 और 4, या इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आ जाएगा 4,0 और सेकेंड हमारे पास है 3, y पे 3 1 2 3, ये हो जाएगा 0,3। अगर इन दोनों को हम आगे ऐसे डॉट डॉट करके मिला दें, ठीक है ना, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हमारा होगा 4,3, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जो है हमारे पास P, अगर मैं पूछूं ये जो पॉइंट P है ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 4 डिस्टेंस पर, किसके पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल। मतलब ये हुआ कि पॉइंट P y डिस्टेंस से y एक्सिस से, ठीक है, 4 यूनिट क्या है दूर है, और किधर की ओर है पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर इस पॉइंट की बात करें x एक्सिस से तो ये कितना डिस्टेंस है 3, यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये 3। तो ऐसे कोई भी हमारे पास पॉइंट हो, ठीक ना, उसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट पे कि वो पॉइंट कहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है, या कहाँ पर चलिए अब देखिए इसमें आपने पढ़े होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये कह रहा है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, देखिए यहाँ पर, अब इसमें और अगर हम बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट में, ये लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1, है ना, तो 2 पॉइंट हमारे पास, एक है p x1 y1 एंड सेकेंड है q x2 y2। मतलब हमारे पास ये कोई लाइन हो गया, इस लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट p है और सेकेंड पॉइंट क्या है q है, और इसकी कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x2, y2, ठीक है। अब इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा इसको हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि पी क्यू इक्वल रूट ऑफ, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि p और q के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कोई लाइन है ना, उस लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं p और q, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो m/n। देखो ये कह क्या रहा है इसको समझते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा इधर। ये हमें ये कह रहा है कि हमारे पास कोई लाइन है, देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स, ठीक ना, ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किसके किसको ज्वाइन कर रहा है x1, y1 एंड x2, y2। ये हमारे पास पॉइंट हो गया P, सपोज कर लीजिए x1, y1, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q, x2, y2, ठीक है। और देखो इंटरनली ये क्या कर रहा है, डिवाइडिंग कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन हुए है, ये मैंने इसी को फाइंड करना है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है, और इंटरनली कर रहा है किस रेशियो में, m रेशियो n, ये रेशियो ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n इंटरनली। ये पॉइंट को हम p q r सपोज कर लेते हैं और यही पॉइंट हमें निकालना है, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं x और y, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, मतलब x कैसे निकलेगा, देखो ये रेशियो ले रहे हैं कौन सा m, तो आपको लेना है x2,
एम एक्स टू प्लस, जब ये वाला लेंगे n तो ये आपको लेना है x1, n x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरीके से x निकल जाएगा और हमें ये y वैल्यू चाहिए जो इस पॉइंट का है, इस पॉइंट पर xy है ना, तो y जो हमारे पास आएगा वो y इक्वल टू आएगा, फिर क्या करना, m लेंगे तो y2 लेंगे, m y2 प्लस n, इसको n कर लीजिए, n y1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा m1 प्लस, दिमाग में बसा पड़ा है, m1 और m2। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, सॉरी, mn दिया ना रेशियो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m वो हमारे पास क्या है x2 प्लस n क्या लेंगे x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा हमारे पास, y निकालेंगे, m लेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट ये y2 प्लस n y1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n, इस तरीके से ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, मतलब एक पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो x और y की वैल्यू आ गई। दो पॉइंट थे हमारे जिनको लाइन ज्वाइनिंग कर रहा था और किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा था, ये पॉइंट m इंटू n रेशियो में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अभी आगे एग्जाम्पल भी कर लेंगे। देखिए आगे हमसे इसी में ये कह रहा है, हमारे पास जो x और y के कोऑर्डिनेट आए थे वो कितना आ गए थे, वो आया था m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब हमसे एक कंडीशन कह रहा है कि इफ m इक्वल टू n, है ना, अगर इफ m इक्वल टू n अगर यहाँ कर देंगे, m और n दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। देखिए तो x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए m की जगह पर क्या पुट कर दीजिए n, तो n x2 और प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा ny2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई mn की जगह पर भी तो यूज करना है, यहाँ पर n प्लस n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा n प्लस n, इसमें से n कॉमन करेंगे, n n 2n से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, आदत पड़ी है ना, x2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है फिफ्थ, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द लाइन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। मतलब हमसे ये कहना चाहता है कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें दिए हैं कितने, x1 x2 y1 y2 और x3 y3। तो सपोज करिए ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया A, ये B और ये पॉइंट C। इसके कोऑर्डिनेट हमें जो दिए हैं वो x1 y1 x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट दिए हैं x3 y3, ठीक है। हमें इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा, क्लास 10th में भी है ना, आप ये पढ़ के आए हैं कि एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल इक्वल 1/2, यहाँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ऐसा पिछली क्लास में हम फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन इसमें नोट पॉइंट ध्यान दो। ये कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 0, अगर इसको हम कैलकुलेशन करें और डेल्टा A, डेल्टा का मतलब ये ट्रायंगल A है,
इक्वल टू कितना आ जाए 0, ये कितना मिल जाए 0। कह रहा है कि देन 3 पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन द लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया हमें अब मिल रहा था ये एरिया कितना हो जाए 0। डेल्टा ए इक्वल टू कितना आ जाए, डेल्टा ए ट्रायंगल ए इक्वल टू 0। दैट इज द, ठीक ना, दैट इज द आर, द लाइन आर, सॉरी दैट इज द आर पैरेलल। मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, सॉरी कोलिनियर होंगे। तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 0, अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें वो 0 आ जाए तो 3 पॉइंट्स हमारे जो हैं ए बी सी, है ना, लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पर, ठीक है ना, रिप्रेजेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये लाइन हो गया, ये तीनों पॉइंट हमारे पास यहीं पर आ जाएंगे। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो एक ही लाइन पर ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसीलिए तो ये ट्रायंगल ए इक्वल टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, तीनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर हो गए। क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। नेक्स्ट अगला है जो वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप कैसे हम फाइंड करेंगे, यहीं से क्लास 11th स्टार्ट होता है। इसके पीछे जो हमने पढ़ा है उस आप प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ से स्लोप कैसे निकालेंगे किसी लाइन का। स्लोप का मतलब क्या होता है, थीटा, सीधी सी बात है। क्या है, थीटा यानी एंगल। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ध्यान सुनिए। कह रहा है ए लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक ना, फॉर्म 2 एंगल। कोई भी लाइन इस प्लेन में, है ना, कितने एंगल को करती है, देखो, अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स 2 एंगल विथ द एक्स एक्सिस विच आर क्या है, सप्लीमेंट्री। मतलब ये हुआ कि 2 एंगल बनाएंगे और दोनों का सम कितना होगा हमारे पास 180। आगे क्या कह रहा है, कहीं से भी आप कर लीजिए। ये सपोज करिए क्या है, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई। कोई भी लाइन ऐसे कट करे तो यहाँ 2 एंगल हमेशा क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis and measured anti-clockwise is called the inclination, oh sorry, inclination, ठीक है, ऑफ द लाइन। और ये जो वैल्यू होती है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू है। फिर समझिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। कोई लाइन जब इन एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर 2 एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर बना एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 180, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि जो एंगल हम लेंगे वो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 एंगल बना रहा है, ये लाइन अगर चेक करो तो एक एंगल ये आपका बना रहा है थीटा और सेकेंड एंगल जो हमारे पास बन रहा है वह है 180 माइनस थीटा। देखो इधर से मेजर करोगे तो ये क्या है क्लॉकवाइज, इधर से मेजर करोगे इस लाइन का एंगल तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें सीधी बात कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। इसमें कह रहा है कि द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis is measured anti-clockwise is called inclination of the line। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितना होता है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 180। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई। अगर कोई लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर थीटा कहाँ बन रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, एक्स एक्सिस से मेजर करना है और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। एंगल तो यहाँ भी बन रहा है पर ये क्या है, यहाँ अगर इसको हम अल्फा बोल दें, इसको बीटा बोल दें, तो अल्फा तो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, बीटा क्या बना रहा है क्लॉकवाइज। तो हमें लेना कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा मेजर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और, ठीक ना, कोइंसाइडिंग विथ एक्स एक्सिस और कह रहा है इंक्लिनेशन 0।
मतलब ये हमसे बता रहा है कि अगर कोई लाइन है ना, इफ लाइन क्या हो, पैरेलल हो टू एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस हो गया, उसी के पैरेलल कोई लाइन हो तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या होगा, यानी इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री। आपको सीधा पता है कि थीटा होता है क्या है, थीटा होता है, ठीक ना, एंगल एंटी क्लॉकवाइज जो एक्स एक्सिस से वो बना रहा है। तो यहाँ पर कोई एंगल बन नहीं रहा है, देखिए इस पॉइंट पर ये लाइन है सपोज करिए, ठीक है, एल, वो पैरेलल है किसके, तो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, इसी के पैरेलल है, तो आपको पैरेलल है तो ऐसे भी पता है कि थीटा कितना होता है, 0, थीटा कितना होता है, 0। नेक्स्ट कह रहा है द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये क्या बात है, अगर कोई लाइन क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से कितने डिग्री बना रही है, एंगल तो ये मेजर किया जाएगा एक्स एक्सिस से और कितना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 90, और थीटा जब 90 हो जाएगा तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि अगर अभी आगे चलोगे तो यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है ये आपका, ठीक है ना, स्लोप है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, ये एम इक्वल टू कितना आता है, टेन थीटा, और जब 1090 रखेंगे तो 1090 की वैल्यू आपको पता है कितना आएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। ये क्लियर हुआ, कोई लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वहाँ थीटा कितना होगा, 0, और अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से, तो वो थीटा कितना बनाएगा, 90, जो कि नॉट डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, देखो वही पर हमें बता रहा है कि इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, है ना, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल, देन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। अब देखो इसका क्या कहने का मतलब है, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब कोई लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट तो ये लाइन हो गया, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। इसमें कह रहा है जो थीटा, इसी को बोलते हैं, ये जो थीटा हमारा है इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्रेडियंट। इसी थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, और इसको हम फाइंड करते हैं m इक्वल टू टेन थीटा से। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अब क्या है कि स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ द लाइन आर गिवन। वो हमसे ये बता रहा है कि अगर कोई हमारे पास लाइन है, क्या है, लाइन, और उस लाइन पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q, उनके कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो ये हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, है ना, जो कि यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, यहाँ से भी कितना बनाएगा, थीटा। इस थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें 2 कंडीशन है, देखिए कैसे 2 कंडीशन है। सपोज करिए कि हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, अब कोई लाइन इसको देखो इस तरीके से इंटरसेक्ट करे जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है। अगर कोई लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करे तो जो थीटा है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, और एक बात याद रखना, ये x1 नॉट इक्वल टू किसके, x2 के, मतलब x1 और y1 दोनों एक ही पॉइंट नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कितना है, x1, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, x2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये हम इस वाले एंगल की बात करेंगे जब थीटा क्या हो, एक्यूट एंगल हो। इस कंडीशन के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे ग्रेडियंट, देखो हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक ना, व्हेन कोऑर्डिनेट आर गिवन। जब 2 लाइन का हमें 2 पॉइंट दिए रखे हो तो उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमें पता है ये पॉइंट x1 कामा y1 है, तो जैसी बात है ये डिस्टेंस कितना होगा, x1, और ये पॉइंट देखो यहाँ क्या दिया, x2, इसका मतलब ये x पर कितना कवर कर चुका है, x2, तो यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, x2 हो गया। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। और ये डिस्टेंस देखो यहाँ से ये डिस्टेंस है कितना, y1, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y2। पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये डिस्टेंस कितना, y2 माइनस y1। अब देखो स्लोप हमें निकालना है, स्लोप ये थीटा तो निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अगर हम ट्रायंगल में बात कर लें, tan थीटा
इक्वल किसके होगा, बेस अपान सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। और यही इक्वल किसके होता है m के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब कोई लाइन हो उस पर 2 पॉइंट दिए हों, ठीक है, तो वहां पर हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कब फाइंड कर सकते हैं, ये एक्यूट एंगल के लिए है। अब अगर और बातें हम करें नेक्स्ट, अब ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि सेकेंड में व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब हमें ये एंगल निकालना जो कि थीटा से क्या, ये क्या है 90 से अबव है, और यहाँ पर एक लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस पे हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, पी और क्यू। पी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो x1 कामा y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखा है वो x2 कामा y2। तो हमें पता है यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा x1, ठीक है, इस पॉइंट के लिए सॉरी, ये डिस्टेंस होगा x1 और ये डिस्टेंस आपका होगा y1, ठीक है, यहां तक के लिए ये हो जाएगा y1 और ये पूरा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये y2 और ये डिस्टेंस होगा आपका x2, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस निकालें mp तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना हो, मुझे पता है ये कितना है y1, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है y2, ये डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1। अब देखो इन ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल MP, देखो हमें ये थीटा निकालना है, थीटा, ठीक है, ये थीटा निकालना है, थीटा यहाँ भी है, देखो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें इन ट्रायंगल MPQ में, इन ट्रायंगल MP, ठीक है, में इन ट्रायंगल MPQ में देखो टेन टेन लगा दीजिए। देखो ये आपका एंगल जो है 180 माइनस क्या है 180 माइनस थीटा, सीधी सी बात कर लें, देखो सुन, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, देखो थीटा निकालना, थीटा यहाँ भी है तो ऐसे निकल जाएगा, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास y2 माइनस y1 अपान में बेस कितना है, बेस में है x1 माइनस x2, ठीक है। तो टेन 190 में 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो टेन थीटा इक्वल, देखिए इससे पीछे जो फार्मूला है ये रहा ना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ पर चेक करिए y2 माइनस y1, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x, यहाँ क्या है x2 माइनस x1 और यहाँ क्या है, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x2। अब इसको माइनस को अगर हम रिमूव करें यहाँ से कॉमन कर लें, है ना, तो टेन थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपान में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो ओवरऑल ये हुआ कि कोई लाइन है उस पर 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, अब वो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो चाहे एक्यूट एंगल हो, दोनों के लिए अगर हमें स्लोप निकालना उस लाइन का तो यही फार्मूला यूज होगा, है ना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यही किसके होगा m के इक्वल होगा, ठीक है। अभी पढ़ते जाओ आगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर, ठीक ना, कोऑर्डिनेट सॉरी कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ दियर स्लोप। स्लोप के टर्म में हमें फाइंड करना है कि 2 लाइन क्या है पैरेलल हैं, जैसे ये लाइन हमें दिया L1 और ये लाइन क्या है L2, हमें ये शो करना है कि दोनों क्या हैं पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो देखिए
इफ कह रहा है कि द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, अगर लाइन L1 L2 के क्या है, पैरेलल है, तो ये हम कैसे शो करेंगे? देखिए ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा। ठीक है, हमें ये शो करना है कि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं।